आप देख रहे हैं जनता दल का, मैं हूं MS निर्मल। आज देश की जो मोदी सरकार है, उस मोदी सरकार का जो तीसरे बार का कार्यकाल है, उसका आज पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इस जो वित्त मंत्री ने जो आज बजट पेश किया है, इस बजट में जनता को किस तरह की सुविधाएं मिली हैं, लोग क्या सोच रहे हैं और क्या मिलना चाहिए था, सवाल बहुत सारे हैं। हम जानेंगे लोगों से कि आखिर ये जो बजट आज पेश किया है, इसमें किसानों को क्या मिला है, आम आदमी को क्या मिला है, हरियाणा की जनता को क्या मिला है। इन सवालों को लेकर के आज हम पहुंचे हैं। जो कांग्रेस के जो नेता हैं, ये कांग्रेस के नेता हरियाणा के प्रदेश महासचिव पूर्व रहे हैं, उनसे जानेंगे, नारसिंह संधू जी, उनसे जानेंगे कि आखिर इस बजट में जनता को क्या मिला है और ये जो जनता आज बजट पेश किया गया है, इसमें जनता के हितों के जो भाजपा सरकार दावे पेश कर रही है, आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है। जनता दल का पर नारसिंह संधू जी, स्वागत है आपका। आपका भी निर्मल जी बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक। तो ये जो आज बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री है देश की, और वो जो बजट पेश कर रहे हैं आज, इस बजट में बहुत सारे दावे किए गए हैं, आम जनता के हितों की बात हो रही है। ये आखिर दावों में कितनी सच्चाई है, आप क्या कहना चाहिए? देखिए निर्मल सिंह जी, पिछले 10 वर्ष और अभी ये तीसरा जो कार्यकाल अब जब स्टार्ट हुआ, इसका पहला सत्र है, सिर्फ शब्दों का हेर फेर है और बजट वही पुराने वाला बजट, उसको दोबारा से रिपीट करने वाली बात है। ना तो पिछले जितने बजट आज तक भाजपा सरकार ने पेश किए, किसी में आम जनता को राहत नहीं दी गई। सिर्फ ये जो बजट है, ये बजट पूंजीपतियों का बजट है और राजनीतिक बजट है, ना कि पब्लिकली बजट। आपने देखा होगा सीतारमण के भाषण में, पूरे के पूरे अभिभाषण के अंदर हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का, उत्तराखंड का, दिल्ली का, बिहार का, उसका उत्तर प्रदेश का, कहीं पे भी कोई भी नाम नहीं लिया, ना उनका कहीं पे कोई जिक्र हुआ। जितना भी बार बार फोकस रखा, वो सिर्फ बिहार के ऊपर फोकस रखा, पटना को फोकस रखा, क्योंकि पटना बिहार में अभी नजदीक में चुनाव आने वाले हैं। सिर्फ बिहार को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया। आम जनता के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, गरीब के लिए इस बजट के अंदर कुछ नहीं है। जब हमारे हरियाणा का नाम भी नहीं लिया, तो हम क्या उम्मीद रखते हैं कि अभी हरियाणा के लिए इस बजट के अंदर कुछ दिया जाएगा। ये 12 लाख की बता रहे हैं जो इनकम में छूट दी गई है, इससे कितना जनता का भला हो रहा है, आप लग रहा है? ये 12 लाख की इनकम है किसकी? 12 लाख की इनकम बड़े धन्ना सेठों की है, गरीब आदमी की किसकी 12 लाख की इनकम है? ये मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये बजट जो है, ये पूंजीपतियों का बजट है, व्यापारियों का, बड़े व्यापारियों का बजट है। इसमें छोटा दुकानदार और किसान मजदूर, इसमें कहीं और किसान इस बजट के अंदर कहीं पे भी रखे नहीं गए हैं। उनके हितों को कहीं पे भी ध्यान में नहीं रखा, उनको इस बजट से वंचित रख दिया गया। आपको लग रहा है कि ये आंकड़ों की बाजीगरी है? बिल्कुल शब्दों की और आंकड़ों की बाजीगरी है। शब्दों को हेरफेर करके जो पिछले बजट थे, उसी बजट को रिपीट करने वाली बात है। इसमें कुछ नया नहीं आया और ना इसमें किसी को कोई राहत दी गई। सरकार भी तो वही पुरानी है, नाम ही तो बदला वो भी। देखिए, सरकार पुरानी है, जनता ने नहीं करके सरकार को चुना है। जनता ने बड़ी उम्मीदों से सरकार को चुनती है जनता, कि भी हमारे हितों की को देखा जाएगा, हमारे हितों को साधा जाएगा। लेकिन हमारी जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वो राजनीतिक बजट पेश करती है, ना कि देश का बजट पेश करती है। देश के लिए उसमें कुछ नहीं, खाली खजाना। देश के लिए कुछ नहीं, खाली खजाना है। आप किसानी से जुड़े हुए हो और किसानों की कितनी उम्मीद थी इस बजट से, आपको लग रहा है कोई कहीं वो आसपास उस उम्मीद के कहीं खरी उतरी? MSP का कहीं पे जिक्र नहीं है, किसानों की सब्सिडी का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, किसानों को राहत देने का कोई कहीं पे भी जिक्र नहीं है, हरियाणा का नाम तक नहीं लिया। तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि किसी के लिए ये बजट, किसी के हितों के लिए ये बजट रखा गया हो? इसमें सिर्फ पूंजीपतियों का, बड़े उद्योगपतियों का ही ये बजट है, या बिहार का बजट है? नहीं, पूंजीपतियों का बजट है। आप किसानों के हम लोग बात कर रहे थे कि एक किसान नेता तो लगभग मेरे ख्याल में 2 महीने के आसपास उनको हो गए हैं, वो अभी अमर अनशन पर बैठे हैं। MSP की बात हो रही थी, भाई हमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून दे दीजिए,
और जो वायदा आपने किया था प्रधानमंत्री से, वो सवाल कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जो वायदा किया था किसानों के साथ जब दिल्ली में किसान आंदोलन पर बैठे थे, तो उस वायदे की याद दिलवा रहे थे, भाई वो वायदा पूरा करते हैं, लेकिन वो कहीं कुछ नहीं हो रहा। इस बजट में तो बहुत सारी उम्मीदें। देखिए निर्मल सिंह जी, प्रधानमंत्री के मुख से कोई बात आई हुई, उस बात का एक मान्य होता है। तो हम पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात का भी कोई मायना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार जब ये दिल्ली बॉर्डर के ऊपर किसान जमे हुए थे, 13 महीने तक वहां बैठे, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी और ये आश्वासन दे के वहां से किसानों को उठाया था। और प्रधानमंत्री ने खुद गलती मानी थी कि ये मेरे से गलती हुई है, मैं अपनी भूल का पश्चाताप करता हूं और किसानों को मैं वादा करता हूं कि एक कमेटी बना के इस बजट एक कमेटी बना के एमएसपी देने का काम करेंगे। लेकिन वो कमेटी तो बनी, लेकिन कमेटी की बनने की ना तो कोई हमें आज तक मीटिंग की खबर आई और ना एमएसपी का कोई जिक्र। पिछले 60 दिन से भी ज़्यादा, 70 दिन से भी ज़्यादा श्री डल्लेवाल जी को अनशन में बैठे, लेकिन उनकी भी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन, कोई सूंघ अभी तक लेने वाला कोई शिष्टमंडल वहां पे उसके पास नहीं भेजा प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के मजदूरों के लिए संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और आगे कदम रख के, आगे बढ़ के, बड़ा दिल रख के तो बात सुननी चाहिए और किसानों को भी इस बजट में रखना चाहिए था। ये बहुत बड़ी किसानों के साथ धोखेबाजी हुई है। ये जो अमर अनशन पर डल्लेवाल जी बैठे हैं, उनके साथी बैठे हैं, अभी कह रहे हैं 14 तारीख को, 14 फरवरी को, मैं आपको दुरुस्त कर दूं, 14 फरवरी को कोई मीटिंग भी होने वाली है, कोई मंत्री कोई चंडीगढ़ में मीटिंग करेंगे, कोई अधिकारी भी आएंगे। देखिए, कोई आदमी अनशन पे बैठा है, आमरण अनशन के ऊपर बैठा है, उसको इतनी लंबी डेट क्यों दी गई है? उसमें 14 तारीख का क्या था कि 14 तारीख को ही उसमें बात करी जाएगी? सरकार है, फौरी उसी दिन बात क्यों नहीं कर ली गई? 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का टाइम देके बात क्यों नहीं कर ली? इतना लंबा समय क्यों दिया गया? शायद किसानों को ये लग रहा था भाई ये जो बजट आ रहा है, बजट में कुछ सरकार घोषणा कर दे किसानों का, शायद कुछ ऐसा किसानों को भी लग रहा था। देखिए, बात तो, प्रस्ताव तो सरकार की तरफ से आया था, किसानों की तरफ से नहीं आया था। सरकार को तो पता था कि बजट में हम किसानों को कुछ भी नहीं देने वाले हैं, तो उसमें तो इन्होंने वो भी एक धोखा किया किसान के साथ कि उसमें कुछ भी ना किसानों के लिए रख के, उनको धोखे में रख के, और ये 14 तारीख का जो समय दिया है बहुत लंबा समय है। प्रधानमंत्री जी, आज भी 1 ही तारीख हुई है, 13 दिन पेंडिंग है। हम तो यही कहेंगे प्रधानमंत्री जी को जल्द से जल्द इनको बुला के, इनके कोई जो भी इनकी कमेटी है उसको बुला के इनसे बात करके ये अनशन तड़वाया जाए और किसानों को उनको एमएसपी देकर उनके घर भेजा जाए। अच्छा, दूसरा एक और सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है भाई, आप कह रहे हैं ये तो सरकार कागजों में काम कर रही है, कागजों में बातें कर रही है, वही पुरानी बातें हैं। जब ये पुरानी बातें कर रही है, वही कागजों में काम कर रहे हैं, तो फिर ये तीसरी बार कैसे लोगों ने चुन लिया? आपको भी पता है निर्मल सिंह जी, ये तीसरी बार कैसे आई है? ये जनमत से नहीं आई है, चोरी से आई है। चोरी मतलब? ये वोटों की चोरी करके आई है। अच्छा, हाँ, ये जनमत से नहीं आए हैं, जनमत इनके खिलाफ था, लेकिन इन्होंने हेरा फेरी करके, चोरी करके सरकार बनाने का काम किया है। ये अगर दोबारा से आप बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव करा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये हरियाणा जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उनमें चोरी हुई थी? बिल्कुल चोरी हुई है। अच्छा, 100% चोरी हुई है। और इनके बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री जो अब भी उस टाइम के मुख्यमंत्री हैं, उनके मुख से ये बात आई थी कि हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं, सरकार हमारी बनने जा रही है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे सारे इंतजाम हो चुके हैं। तो इससे क्या संदेश जाएगा? यही है कि इन्होंने हेराफेरी कर चुके हैं। मतलब इंतजाम सारे कर लिए, सारे टोटल इंतजाम इन्होंने कर लिए सरकार में आने के। हाँ, आ ही गए हैं। सरकार में आने के इंतजाम थे, वो इनके पूरे हो गए। सरकार में तो थे ही ये पहले, तभी तो इंतजाम हो गए, तभी तो इंतजाम इन्होंने कर लिए, सरकार में थे और उसका ये फायदा उठा गए और सरकार अपनी बना ली। चोरी की सरकार है और जनमत की सरकार नहीं है। देखिए, दावे कर रहे हैं भाई चोरी की सरकार है, लेकिन इस समय तो सत्ता में बैठे हुए नेताओं की बाहर है। अब ये बाहर कितनी इनको फलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस समय ये जो बजट है, बजट को लेकर के लोगों में निराशा है, लोगों में हताशा है। हम कुछ और लोगों से भी आपको मिलवा रहे हैं, कुछ और लोगों से भी आपकी बात करा रहे हैं, आप देखते रहिए जनता का। केंद्र सरकार की तरफ से जो आम बजट पेश किया गया है, उस बजट में पूर्ण रूप से किसान समुदाय की अनदेखी की गई है। बजट में किसानों को और कर्जदार बनाने की घोषणा हुई है। जो 3 लाख रुपए की लिमिट थी, उसको 5 लाख रुपए की लिमिट केसीसी की कर दी गई है।
ना तो किसानों ने कभी केंद्र सरकार से कर्जा मांगा, बल्कि हम तो कर्ज मुक्ति चाहते हैं। एमएसपी खरीद गारंटी का कानून चाहते हैं। छोटे बड़े दुकानदार, किसान, मजदूर का कर्ज मुक्त होना जरूरी है, लेकिन सरकार ने कर्ज में बढ़ोतरी करके और किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का बजट पेश कर दिया। तो हम सरकार से पूरी हमने ये उम्मीद भी थी कि एमएसपी खरीद गारंटी का कानून इस बजट में लेके आएगी, कर्ज मुक्ति लेकर के आएगी, बिजली का जो प्राइवेट सेक्टर में देने का जो बिल है उसको वापस लेगी, पराली जलाने का बिल वापस लेगी, लखीमपुरी कांड के दोषी को सजा करने की घोषणा करेगी, उनको न्याय देने की बात करेगी। लेकिन एक बिंदु भी किसानों के हित में आज सरकार ने बजट में नहीं लिखा गया। पूर्ण रूप से किसान के, मजदूर के हक में ये बजट नहीं है और इसकी निंदा की जाती है और ये निराधार है, इसका कोई भी इस बजट का आधार नहीं है। और जो भी इसमें कहा गया है उसमें किसी भी किसान का कोई भला होने वाला नहीं है, बल्कि किसानों की आत्महत्या करने वाला ये बजट है। तो हम केंद्र सरकार की पूर्ण रूप से निंदा करते हैं, इस बजट की निंदा करते हैं। और ये बजट भी आने वाले कुछ ही टाइम में सरकार के सामने सरेंडर कर जाएगा। पिछले बजट में पशुपालन वेलफेयर के लिए हजारों करोड़ रुपए की घोषणा की गई, क्या उसके परिणाम निकले? यहाँ जो कहते हैं वो होता नहीं है। बजट लिखा जाता है, लेकिन बजट लिखने के बाद वो लागू नहीं होता। और अब की बार तो कोई किसान मजदूर की बात की नहीं गई इसमें। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि ये कारपोरेट साहूकारों की सरकार है, साहूकारी का बजट है। तो मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस बजट को जो 2025-26 का जो पेश किया गया, मैं इसको कंडेम करता हूँ, इसकी निराधार होने की घोषणा करता हूँ। जय किसान।